हाय गाइस, आज मैं आपको संकल्प की शक्ति के बारे में बताता हूँ कि एक राजा थे। उनके यहाँ एक बेटा होता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है तो राजा को टेंशन हो जाता है कि अब इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ कराऊँ। तो वो कहीं पे सुने रहते हैं कि दूसरे गांव में एक अच्छा सा विद्यालय है जहाँ पे मैं अगर अपने बच्चे को भेजूँ तो मेरा बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा। तो लेकिन उस विद्यालय में दाखिल होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो बहुत मुश्किल होता है लोगों को पार करना। तो वहाँ के दो बौद्ध भिक्षुक को बुलाया जाता है। वो आते हैं यहाँ पे इनके राजा के महल में और राजा से बातचीत होती है। तो उनको शर्तें बताई जाती हैं कि हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको ये क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है कि बच्चे को मतलब तैयार कराते हैं सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे तैयार कराने के बाद उसको मतलब घर से बाहर निकलना होता है कि अगर घर से बाहर निकलते टाइम और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो उसका एडमिशन वहीं पे ख़त्म। तो बच्चा निकलता है, तैयार होता है और घर से बाहर निकलता है तो माँ बाप को टेंशन होता है कि कहीं बच्चा देख ना ले। अगर देखेगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो बच्चा निकलता है, घर की तरफ नहीं देखता है और घर से बाहर निकलता है आराम से। पहला बच्चा जंग जीत जाता है और माँ बाप पहला जंग जीतते हैं एक तरीके से एग्ज़ाम। तो दूसरा होता है कि बच्चे को जो छोड़ना है वो वहीं से वापस गेट से ही वापस चला जाएगा और बच्चे को चौकड़ी बांध के मतलब बैठना पड़ेगा गेट के पास और तब तक बैठना है जब तक कोई अंदर से उसको लेने ना जाए। बच्चा बैठता है और इंतज़ार करता है कि कोई आएगा, बट कोई आता नहीं है। बहुत देर तक इंतज़ार करता है और धीरे धीरे 7 बजते हैं, सुबह होता है, सूर्य भगवान निकल जाते हैं। उसके बाद बच्चों के पैरों के कदम की आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। आँख बंद करके तब भी बच्चा बैठा हुआ है और तो भी बच्चा शांति से सुन रहा है सब कुछ कि बच्चे आना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उसमें कि उसको थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं, मारते हुए अंदर जाते हैं। सब चले गए अंदर। धीरे धीरे टाइम निकल गया, सब पूरा सन्नाटा हो गया। फिर से बच्चे की पढ़ाई चालू हो गई और धीरे धीरे फिर 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा। धीरे धीरे इंतज़ार करता रहा कि अब कोई आएगा और फिर वापस से बच्चे की तालमेल चालू होती है। वापस बच्चे घर जाने लगते हैं। वही सेम रूटीन, मारना, पीटना, लात से मारना, मजाक बनाना। तो बच्चे चले जाते हैं घर पे। फिर सन्नाटा हो जाता है और बच्चे का देखो संकल्प कि एक बार भी आँख नहीं खोलता है। आँख खोला कि एडमिशन ख़त्म हो गया। तो इंतज़ार करता रहता है, सोचता रहता है कोई आएगा, कोई नहीं आता है। धीरे धीरे रात होती है तो कुछ लोग अंदर से आते हैं, 2 बौद्ध भिक्षुक वही जो उनके घर पे गए होते हैं और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं अब तू आ जा, अब तू इस लायक है इस विद्यालय में कि मैं तुम्हें अब यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दे सकूँ। तो दोस्तों, शिक्षा में और संकल्प में दोनों में बहुत अंतर होता है। शिक्षा हमें जो बचपन से सिखाई जाती है कि हम मतलब बड़े होकर जो बनते हैं ना, वो हमारी शिक्षा होती है। और संकल्प वो होता है कि उसके द्वारा हम कुछ बन सकें। मतलब अगर मैंने जैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल में या 2 साल में IPS ऑफिसर बनना है, तो यहाँ पे पहले तो शिक्षा है, दूसरा हमारा संकल्प है कि हमने डिसाइड किया है। तो दोस्तों, संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर आप चाह जाओ ना तो हर चीज़ पॉसिबल है। संकल्प कर लो तब। बच्चे का संकल्प अगर आँख खुलता तो एडमिशन ख़त्म था, लेकिन एक छोटा बच्चा इतना मजबूती से अपने आप को उस मतलब माहौल में ढाल दिया और हर चीज़ उसने फेस किया। बच्चे मार रहे थे, लात से मार रहे थे, मजाक बना रहे थे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आप भी संकल्प ऐसा ही बनाएंगे तो ज़िंदगी में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। छोटे छोटे संकल्प आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाते हैं। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। थैंक यू।